हेलो गाइस, वेलकम बैक टू खुशी एक्सप्लेन्स। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको हॉस्टल चाहिए, एयू या बीएचयू आप जा रहे हो, तो आपको कैसे मिलेगा हॉस्टल, कितने मार्क्स में मिलेगा, क्या क्या फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि आपको हॉस्टल मिलेगा या नहीं, हॉस्टल के चार्जेस कितने रहेंगे, और अगर हॉस्टल आपको नहीं मिलता है बाई चांस तो फिर आप क्या करोगे, कहाँ पे रहोगे, क्या खाओगे, ठीक है, और उसका क्या प्राइस आएगा, वो सारी बातें आज कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो अब देखो दोनों का ही पहले जान लेते हैं कि ये तो हमें नॉर्मल सी बेसिक बात पता है कि जो हमारा मेन कैंपस है वो हमें देता है, हॉस्टल देता है, ठीक है। मतलब हमारा जो एयू है वहाँ पे मेन कैंपस में मिलता है और कॉलेजेस में तो नहीं मिलता है, ठीक है। सीएमपी देता है पर ठीक है, ज़्यादा सही मेन कैंपस का होता है, मतलब बच्चे ज़्यादा मेन कैंपस का ही लेना प्रेफर करता है, ठीक है। तो अब देखो बात करते हैं, और अगर बीएचयू में देखोगे तो बीएचयू में तो है ढेर सारे हैं, ठीक है, सारे ही लगभग कॉलेजेस कैंपस देता है, ठीक है। तो वहाँ का तो दिक्कत नहीं है, पर यहाँ का थोड़ा है, पर कोई बात नहीं, फेयर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि दीदी अच्छा मान लो हर एक जगह हॉस्टल तो है, अब मुझे ये बताओ दीदी कि मुझे हॉस्टल कब मिलेगा। हॉस्टल आपको तब मिलेगा जब आपके मार्क्स, अगर आप फर्स्ट राउंड में, अगर आपका क्लियर हो रहा है, ठीक है, आपको कोई कोर्स करना है, ठीक है, आपको कोई भी कोर्स करना है और आपका फर्स्ट राउंड में अगर क्लियर हो जाता है, ठीक है, जो फर्स्ट राउंड वाले बच्चे होते हैं उन्हें होता है हॉस्टल अलॉट, ठीक है, ठीक है। वो अलग से मतलब फॉर्म वॉर्म फिल करते हैं हॉस्टल का, तो बाद में होता है, ठीक है। पर मिलेगा उनको ही जो फर्स्ट राउंड में, मतलब जो क्लियर कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट राउंड में जो आ रहे हैं बच्चे अंदर, उनको दिया जाता है। और आपका ये भी वैरी करता है कि आप कितने दूर से आ रहे हो। अगर आप 10-20 किलोमीटर दूर से हो तो फिर आपको नहीं मिलेगा, इवन इफ यू आर अ टॉपर, ठीक है, इवन इफ यू आर लाइक गेटिंग द कॉलेज इन फर्स्ट राउंड, यू आर नॉट गोइंग टू गेट हॉस्टल, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है यार, तुम तो पास से हो और बच्चे इतने दूर दूर से आ रहे हैं, दे लाइक दे शुड एक्चुअली डू दिस, है ना। So that is a good thing. I don't think there's anything wrong in that. Okay. Same happens in BHU also. अगर आप फर्स्ट राउंड में, आपका फर्स्ट कट ऑफ में क्लियर हो रहा है, ठीक है, तब आपको हॉस्टल मिलेगा। दोनों जगह का सेम चीज़ है, ठीक है। अब जानते हैं कि दीदी फीस कितनी होगी। अगर आप फीस की बात करो, आप एयू या बीएचयू दोनों की ही बात करो, तो आपकी साल भर की फीस 5,000 तक है, ठीक है। मतलब आप साल भर की फीस देखोगे बीएचयू में तो हॉस्टल वगैरह की फीस वही 5,000 तक है, ठीक है। आप यहाँ पे भी आओगे एयू में भी, तो एयू में भी वही 5,000 तक, 5 to 10,000 समझ लो आपकी चीज़ें हो जा रही है यहाँ पे, अगर आपको हॉस्टल मिल रहा है कॉलेज से, ठीक है। आपको यहाँ पे रहने का आप एक तो साल भर का देते हो, वो भी ज़्यादा नहीं होता है, 5 to 10,000 होता है, ठीक है, गुड। फिर उसके बाद मेस चार्ज का थोड़ा सा होता है आपको खाने का, दे डोंट गिव यू ब्रेकफास्ट, ठीक है, दे जस्ट गिव यू लंच एंड डिनर, ठीक है, और उसके लिए यू हैव टू पे, ठीक है। महीने भर का यहाँ पे एयू में आप जानोगे ना, तो एयू में लगभग अराउंड 3,000 यू हैव टू पे फॉर द मेस चार्ज, ओके। एंड इन बीएचयू आई गेस इट इज ऑल्सो अराउंड 3 to 5,000, या ठीक है। तो 3 से 5,000 आप हर महीने दोगे मेस चार्ज का, जो कि ठीक है यार, दे दो। और आप अगर नहीं चाहते हो वो, तो आप अलग से भी अपना बाहर टिफिन में फिर लगा सकते हो, ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो फेयर, ठीक है। बाकी अगर आपको मिलता है तब तो बहुत अच्छी बात है। ये हो गया आपके चार्जेस इतने इतने हो गए, फीस इतने इतने हो गए, हमें ये पता चल गया कि कितने मार्क्स पे आपको मिलेगा, ठीक है। अब मेन बात तब करते हैं कि दीदी ये बता दो कि क्या उसका इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट नॉर्मल होता है, ठीक है, बच्चे कोऑपरेटिव होते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई बच्चे बदतमीजियाँ कर रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो ये भी क्लियर। अब दीदी मुझे बता दो, अगर मुझे पता है कि मेरा मार्क्स इतना अच्छा नहीं है, मुझे आना है एयू बीएचयू जाना है, बताओ मैं कहाँ पे रहूँ। मैं बता रही हूँ, देखो आप अब थोड़े बड़े हो गए हो, आप अपने आप को थोड़ा सा, अपने आप को मतलब थोड़ा चेंज करो, अपने आप में थोड़ी सी चेंजेस लाओ और थोड़ा सीखो कि आप अगर अकेले रहना चाहो, ठीक है, अकेले इन द सेंस कि आप रूम ले लो, मतलब आप इलाहाबाद में आओ, प्रयागराज में, या आप बनारस में जाओ, कहीं पे भी इतने ज़्यादा रूम्स लेके बच्चे रह रहे हैं, ठीक है, और एक्चुअली में वो अच्छा भी है, क्योंकि फिर वो अच्छा बना रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, ठीक है, खुद का भी एक रूटीन बना रहे हैं, खुद की भी हर एक चीज़ें खुद से कर रहे हैं, वो एक प्रॉपर इंडिपेंडेंट भी बन रहे हैं। आप खुद देखो, दे आर नॉट डिपेंडेंट, राइट, दे आर डूइंग एवरीथिंग बाय देयर ओन, ठीक है, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। हाँ, हो सकता है कि आपको पढ़ाई में दिक्कतें आए कि दीदी आई डू नॉट नो हाउ टू कुक एंड आई थिंक उसमें मेरा टाइम बहुत जाएगा, आई वोंट बी एबल टू मैनेज, इट्स ओके इफ़ यू थिंक सो। तो यार टिफ़िन लगता है, ठीक है, मैं आपको बता दूँ, टिफ़िन अगर आप लगाते हो, चाहे
प्रयागराज में आ रहे हो या फिर आप बनारस में जा रहे हो, तो दोनों ही जगह पे ना अगर आप टिफिन लगाओगे तो एक टाइम का लगभग 50 रुपये पड़ता है। एंड इन दैट 50 रुपीज दे गिव यू लाइक, जेन्युइनली स्पीकिंग, मैंने जो खाना हॉस्टल का भी खाया है, टिफिन का भी खाया है, घर का भी खाया है, ठीक है। घर का तो देयर इज नो कंपैरिजन, घर का तो हटा दो, पर टिफिन और हॉस्टल की बात करें तो मुझे हॉस्टल से बहुत ज़्यादा अच्छा टिफिन का लगा है खाना, क्योंकि टिफिन में आपको बड़ा सही से देते हैं, हर एक चीज़ है। पर आप हॉस्टल में जाओगे ना तो हॉस्टल में यू आर नॉट नोइंग कि वो कब का कैसा बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इतने ज़्यादा अमाउंट में आ रहा है, क्या हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद खाना अपने आप ख़त्म हो जा रहा है क्योंकि बच्चियाँ निकाल ले रही हैं, बच्चे निकाल ले रहे हैं, फिर आप एकदम कि अरे शिट, ये ख़त्म हो गया, ये रह गया, ये ख़त्म हो गया, ठीक है। आई एम लाइक, यू आर पेइंग ऑल्सो एंड यू नॉट गोइंग टू गेट द लाइक गुड एपेटाइट ऑल्सो, ठीक है। तो इट्स लाइक कि यार ये क्या ही हो रहा है, इससे अच्छा तो मैं टिफ़िन लगा लूँ, ऐसा होता है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे तो आप टिफ़िन भी लगा सकते हो, ठीक है। 50 रुपये अगर हर मील का लग रहा है तो भी बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है, ठीक है। आप ये कर सकते हो, ब्रेकफास्ट वगैरह में आप सीरियल्स वगैरह खा सकते हो, है ना, कोई फ्रूट्स खा सकते हो, है ना। आप ये सारी चीज़ें, थोड़ा बहुत आपको अपने आप पे मेहनत करनी पड़ेगी, आप कर सकते हो। और इसका भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप मान लो बाहर रहते हो तो बाहर रहने के लिए आप मान लो एक 2 BHK ले लिया, BHU की पहले मैं बात करती हूँ। अगर आप बनारस में जा रहे हो तो अपने 2 BHK ले लिया, आपको 6 to 7,000 में मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग 2-3 लोग शेयरिंग पे आ जाओ, ठीक है। आप लोग शेयरिंग में मतलब साथ में रहने लगो, ठीक है। तो आप देखोगे आप 2-3 लोग हो जाओगे, काम भी बढ़ जाएगा, अच्छा खा पी भी लोगे, कंपनी भी मिल जाएगी और पैसा भी कम कम लगेगा। बस ये ध्यान देना कि आप जो पार्टनर चूज़ करोगे वो सही रहे, वरना बहुत दिक्कत होगी। ट्रस्ट में, ये ऐसा होता है। अगर आप, मैंने देखा है ना, हॉस्टल में या फिर बाहर आप कहीं पे भी रह रहे हो, अगर आपने सही पार्टनर चूज़ किया, थोड़ा सा भी कोऑपरेटिव है, देन यू विल बी वेरी हैप्पी, ठीक है। अगर नहीं है तो यू आर लाइक कि कहीं जाऊँ मैं, यू विल फील लाइक दैट, ठीक है। तो थोड़ा सा ये सारी चीज़ें पे ध्यान देना। आप लोग तो अब बड़े हो गए हैं ना, कॉलेज जाओगे, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं आपको थोड़ी चीज़ें समझा रही हूँ। बाकी मैं एक बार एक वीडियो इस पे भी बनाऊंगी कि अगर आप अपनी पैकिंग वैकिंग कर रहे हो तो हॉस्टल में क्या क्या लेके जाओ, क्योंकि आपको तो एक बार को लगता है अरे सब मिलेगा, कुछ नहीं मिलता। बता दूंगी, डोंट वरी, डरा नहीं रही हूँ कि आप लोग थोड़ा अलर्ट हो जाओ, बस इसलिए बता रही हूँ, और कुछ बात नहीं है, ठीक है। तो खाने का आपका हो जाएगा वही, आप समझ लो 5,000 तक, 6,000 तक, वही बाहर का भी उतना ही आएगा। और बाकी आप थोड़ा बहुत खाने पीने का कर ले रहे हो। और अगर आप 2-3 हज़ार में अगर आप शेयरिंग में रह ले रहे हो, अगर आपको नहीं पसंद है शेयरिंग, अगर आप अकेले रहना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप खुद से बनाओगे खाओगे तो थोड़ा सही से हो जाएगा, ठीक है। आप समझ लो 10 से 12 हज़ार में आप आराम से रह खा लोगे, ठीक है, और अच्छे दिमाग से, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी भी दिक्कत के, ठीक है। अब मान लो कुछ लोग हैं जो थोड़े से, है ना, थोड़े पैसे की दिक्कत है, उनकी बात कर लेते हैं। तो आप एक काम करो, बहुत से एरियाज़ है जहाँ पे रूम्स वगैरह ना, मतलब प्रयागराज की अगर मैं बात करूँ तो प्रयागराज में ही मतलब बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं कि जो बहुत ज़्यादा ही एकदम पैसे वैसे वाले होते हैं, तो वो तो चले जाते हैं सिविल लाइन, ठीक है। सिविल लाइन में अगर मैं बात करूँ, मुझे यहाँ का ज़्यादा आइडिया है। तो यहाँ पे दे लाइक पे अराउंड 10 to 15,000, ओके, एंड दे गेट अ हॉस्टल, ठीक है। वहाँ पे आपको AC वेसी सारी फैसिलिटी मिलेगी, बट एट द एंड ऑफ द डे हॉस्टल इज़ ऑलवेज अ हॉस्टल, ठीक है। तो आई थिंक कि यार अगर आप खुद से अलग रह रहे हो, दैट इज़ मच बेटर दैन हॉस्टल, बट इट्स ओके। सब लोग नहीं मैनेज कर पाएंगे, और इतना आप पेमेंट फीस करना, अगर आपको कॉलेज का मिल रहा है तब तो ज़्यादा सही है। बाकी आप तो, आई थिंक यू शुड प्रेफर लाइक अलग से रहना, ठीक है। दैट इज़ मच बेटर ऑप्शन। बस थोड़ी बहुत सीख वीख लो। अगर कोई चीज़ नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत मम्मी के पास जाओ, बोलो मम्मी अभी तक तो मैं सारे नखरे कर रहा था या कर रही थी, अब मम्मी मुझे सिखा दो, ठीक है। तो दैट वुड बी गुड, ठीक है। एंड यू आर जस्ट गोइंग टू गेट इंडिपेंडेंट, ओके, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग। तो आई होप कि अब मैंने बता दिया कि आपका कितना खर्च वर्च हो सकता है। आप खुद सोचो, अगर आप हॉस्टल का साल भर का दे दोगे, अगर आपको कॉलेज का हॉस्टल मिलता है 5,000 तक दे दोगे, और हर महीने 5-5 हज़ार दोगे, तो भी उस हिसाब से आप रहने रहने का तो आपका हो गया। थोड़ी मस्तियाँ करोगे 1-2 हज़ार में, खाओगे पियोगे चटपट, और कैंटीन का हो गया तो लगभग वही 5-7 हज़ार तक आप, 7 तो हाँ 7 हज़ार तक आप मान के चलो, एक नॉर्मल, अगर आप सही से खर्च करोगे। एक बात मेरी मान लेना, कभी भी अगर आप कॉलेज में आते हो या हॉस्टल लेते हो या PG लेते हो,
बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस मत होना जो आपके आस-पास, अगल-बगल या दूर-दराज के लोगों को देखे हो या ऑनलाइन आप इंटरनेट पे देखे हो कि यार ये होती है हॉस्टल लाइफ, पूरी बुद्धि खुल जाएगी। यू विल लर्न अ लॉट, ट्रस्ट मी। आपका अभी ना लाइफ के फेजेस अब चालू हो रहे हैं, अब यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। यू आर गोइंग टू लर्न हाउ टू मैनेज योर मनी, ठीक है, हाउ टू एक्चुअली सर्वाइव। देयर वुड बी लाइक सम टाइम इन योर लाइफ व्हेन यू विल फील लाइक यार मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है पर मेरे पास पैसे नहीं है, and you won't even feel like asking your parents for that money. Trust me, that happens. But whatever it is, it's all fine यार, जो भी है जैसा भी है, ठीक है, but that's okay. तो that was all for this video. I just wanted to like aware you guys कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कितना पैसा लग सकता है, कितना पैसा नहीं लग सकता है। और इफ़ यू लाइक वांट तो मैं आपको हर एक एरिया बता दूंगी, ठीक है, अलग से कि ये एरिया है प्रयागराज में जहाँ पे आपको अगर आपको अच्छे हॉस्टल चाहिए, ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा अगर अच्छी जगह पे चाहिए। अगर आपको थोड़ा अफोर्डेबल प्राइस में चाहिए, ठीक है, थोड़ा नॉर्मल चाहिए, रूम वगैरह चाहिए, तो वहाँ का भी मैं आपको बता दूंगी। वाराणसी का भी मैं बता दूंगी जहाँ पे जैसा रहेगा, ठीक है। तो डू नॉट वरी, आई एम विद यू गाइस, ठीक है। चलो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब तो कर ही लो क्या, अगर नहीं किया है तो, है ना। बाकी दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।